सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम है ऑसिलेशन। ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 14 है और हम लोग लेक्चर वाइज लेक्चर हर टॉपिक को कवर करेंगे। ये देखिए, ये तो आज का लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लोग आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, एसएचएम मतलब मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। एसएचएम क्या होता है, एसएचएम के बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सारा रोल। बस आप ध्यान से बस वीडियो को देखिए। और जैसे लेक्चर नंबर 1 अभी आप देख रहे हैं तो आप आने वाला जितना लेक्चर है उसको भी एकदम जोरदार टाइप से देखिए ना, एकदम इंटरेक्टिव लेक्चर होगा, बहुत मजा आएगा गाइस आपको। चलिए तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो आज तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करना है ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 14। देखो सबसे पहले यहाँ पर ना ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले तुमको इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन और बहुत सारा डाउट पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी तुमको ये चैप्टर समझ में आएगा क्या कन्फ्यूजन क्या डाउट बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, ये स्कूल का क्या है, प्लेग्राउंड। बड़ा ईजी वे में समझाते हैं तुमको, एकदम जोरदार टाइप से। स्कूल का ये प्लेग्राउंड है और यहाँ पर मेरा दोस्त जान रही हो ना कौन है, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। ये मेरा दोस्त है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये अपना स्कूल जाता है और स्कूल में दौड़ लगाता है, दौड़ना शुरू करता है। मतलब ग्राउंड जो स्कूल का होता है उसमें ऐसे ही ये पागल है तो दौड़ लगाता है, ग्राउंड में दौड़ता है, ठीक है। तो मान लो v वेलोसिटी से ग्राउंड में दौड़ता है। मान लो इसका यहाँ पर वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड। कितना था भाई, जब दौड़ना स्टार्ट किया तो कितना वेलोसिटी था, बोलो, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये यहाँ पहुँचता है और इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है और बढ़ क्या हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया बढ़ के, 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँच गया मान लो। अब इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। थोड़ा थक गया ये, थोड़ा थक गया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब ये यहाँ पहुँचा, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा मान लो इस पॉइंट पे। उसके बाद इसका वेलोसिटी मान लो हो गया 2 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया यहाँ पर पहुँच के इसका वेलोसिटी इस आदमी का, 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पर ना इस जगह पे इसको कोई लड़की दिख गई। कौन दिख गई, लड़की, मेकअप की हुई है ना, बिना मेकअप की नहीं, कोई मेकअप की हुई लड़की इसको दिख गई। तो भाई इसको दिखाने के लिए तो तेज दौड़ेगा, तो उसको दिखाने के लिए तेज दौड़ना शुरू किया। लेकिन इस बार जब दौड़ रहा है तो उसका स्पीड है दौड़ने का 6 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां तक में कितना स्पीड बढ़ा लिया अपना, बोलो, 6 मीटर पर सेकंड। और 6 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से गया, यहां पर एकदम तेजी से गया और यहां पहुंच गया। कितना रफ्तार से गया, 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखा अरे भाई दूर से मेकअप था इसलिए ठीक दिख रहा था, जब सामने पहुंचा तो अंधेरा। खैर वो तो बात नहीं है, मैटर नहीं है वो। 6 मीटर पर सेकंड से यहां तक पहुंचा ये। उसके बाद फिर क्या करता है ना, अपना स्पीड फिर चेंज करता है 6 से। फिर उसको देखा मजा ही नहीं आया, उसको बेकार पूरा मजा खराब हो गया उसका, मेकअप के चलते बेवकूफ़ बन गया वो। तो उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड से वो अपना स्पीड को एकदम कम कर लिया, 1 कर लिया। कितना कर लिया, 1 कर लिया। जब यहाँ पहुँच गया तो पहुँच गया है, बेकार ही हम अपना एनर्जी लगाएं। तो ये फिर कितना अपना स्पीड कर लिया, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये एक चक्कर काटा है जी, एक चक्कर पूरा मारा। ये दौड़ना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था ना दौड़ना, ऐसे घूम के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो ये एक चक्कर काटा है कि नहीं काटा है, बोलो, अरे बोलोगी, ग्राउंड का एक चक्कर काटा है। हाँ, एक चक्कर तो मारा है, बिल्कुल मारा है एक चक्कर। और बाकी और इसमें एक खास बात क्या है कि यहाँ पर बताना, तुम पहले ये बताओ हमको कि ये सर्कुलर मोशन है कि सर्कुलर मोशन नहीं है, ये नॉन सर्कुलर मोशन है कि सर्कुलर मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है सिर्फ। कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। लेकिन कैसा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन 2 टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। 2 टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या लगता है तुमको, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? देखो यहाँ पर इसका स्पीड जो, अरे भकलो नहीं, इसका स्पीड यहाँ पर चेंज कर रहा है ना, इसका स्पीड हर जगह चेंज कर रहा है ना। लड़की को देख के तेज दौड़ता है, जब थक जाता है तो धीरे चलता है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना भाई, है? तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन कौन सा, नहीं समझी क्या, समझी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है स्वेच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि इसका स्पीड क्या है, क्योंकि इस आदमी का स्पीड क्या है, वेरिएबल।
इस आदमी का स्पीड क्या है, वेरिएबल, चेंज कर रहा है अपना स्पीड, कभी 5 से, कभी 6 से, कभी। तो सर यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म कब होता, यूनिफॉर्म तब होता जब ये पूरे रास्ते 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड से पूरा रास्ता में दौड़ लगाते रहता, पूरा रास्ता भर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ता, तब नॉन यूनिफॉर्म होता। लेकिन मुद्दा यहां पर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का नहीं है, मुद्दा क्या है बोलो भाई, मुद्दा है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? तो ऑसिलेशन से पहले इसको ना डाउट है, इसको, मेरा जो दोस्त है ना, देखो यहां पर बहुत सारा चीज है। अब यहां तक ये कहानी तुमको स्टोरी समझ में आया? वो क्या किया मेरा दोस्त, दौड़ा, गोल चक्कर काटा, और उसका कौन सा मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो है लेकिन कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अब ये मेरा दोस्त का डाउट ये है ना, थोड़ा सा पीजी किया है ना फिजिक्स में, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो इसको एक डाउट है। डाउट इसका ये है, अच्छा से नहीं पढ़ा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए इसको एक डाउट है। डाउट इसका ये है ना कि यहां पर ये पीजी है, ये यहां पर ये जो दौड़ लगाया है ये एसएचएम है क्या? एसएचएम समझती हो, सुनी होगी, स्कूल में नाम जरूर सुनी होगी, पढ़ाई तो हुआ होगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला इसका डाउट क्या है कि जो ये दौड़ लगाया क्या वो एसएचएम है? दूसरा कि वो पीरियोडिक मोशन है। सर ये पीरियोडिक, सर ये पहले इसका डाउट आया, कोई एसएचएम नहीं आया, पहले इसका डाउट आया कि ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक, क्या ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है? दूसरा इसका डाउट आया कि क्या ये ऑसिलेशन कर रहा है, क्या ये ऑसिलेशन कर रहा है। तीसरा इसका डाउट आया क्या ये एसएचएम कर रहा है। चौथा इसका डाउट, चौथा कोई और डाउट नहीं था, ये 3 डाउट है इसका, यही इसका 3 डाउट है बस। 3 टाइप का मोशन का ये बात कर रहा है, कौन कौन सा बोलो भाई? पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, और तीसरा कौन सा है, एसएचएम। एसएचएम पहचानती हो? एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। खैर उस पर बाद में आएंगे वो होता क्या है। पहले इसका डाउट तुम लोग का आया जी समझ में, ये गोल गोल चक्कर मार रहा है ना, तो इसका डाउट ये है कि ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। कुछ अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा है नहीं, मोशन मोशन मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब थोड़ा सा नाम रिलेटेबल लगता है। तो इसका डाउट है ये क्या किया यहां पर, सर्कुलर मोशन किया है, ये बताओ तो, क्या ये सर्कुलर मोशन किया है? हाँ सर्कुलर मोशन तो किया है, लेकिन सर्कुलर मोशन के अलावा ये सब भी हुआ है क्या? पीरियोडिक भी हुआ है क्या? ऑसिलेशन भी हुआ है क्या? ये जो दौड़ा है, ये जो पीजी इतना मेहनत से दौड़ लगाया है ग्राउंड में ऐसे गोल गोल, तो कौन सा इसका भाई मोशन, ये सब में कुछ हुआ है क्या? ये सब में भी कुछ आया है क्या इसका? तो ये इसका डाउट है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि ये सब का कंडीशन क्या है, ये सब मोशन होता कब है। मोशन तो बहुत पहले से पढ़ते आ रही हो, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, सुनिए हो ना नाम ये सब, लीनियर, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, लेकिन यहां पर नया, लेकिन अलग अलग टाइप का ही नाम है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम ऑसिलेशन लिखे हैं ना, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी लिखा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको बहुत डाउट है कि कौन सा मोशन हुआ है भाई। रोटेशनल है, ये रोटेशनल मोशन है, गोल गोल तो दौड़ रहा है, सर्कुलर पाथ में चक्कर, लेकिन इसका ये डाउट नहीं, इसको वो डाउट ही नहीं कि रोटेशनल, इसका डाउट है ये तीनों में से कोई है क्या है। तो तुम उसको बता पाओगी स्वेच्छा, तुम उसको बता पाओगी क्या ये तीनों में से कोई मोशन वो कर रहा है? देखो उधर साइड में जो खोपचे में लिखा हुआ है, ये तीनों में से कोई मोशन ये कर रहा है क्या? तुम उसका डाउट क्लियर कर पाओगी? नहीं क्लियर कर पाओगी, इसलिए नहीं बता पाओगी क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पता ही नहीं है। तो इसीलिए ना सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? पीरियोडिक मोशन से, उसके बाद ऑसिलेशन समझेंगे, फिर एसएचएम समझेंगे। सारा चीज पढ़ने के बाद, डिटेल में जाने के बाद, तब इसका हम लोग जवाब देंगे कि जब ये ऐसे गोल गोल, ध्यान देना गोल गोल तो ये घूमा है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो कैसा है? वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे देखो चेंज कर रहा है, कभी 2 से दौड़ रहा है, कभी 5 से दौड़ रहा है, कभी 6 से, गोल गोल तो घूम रहा है ना। सेंटर भी है, देखो इस सेंटर के अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है, बट ये नहीं पता है कि यार ये तीनों में से कोई मोशन हो रहा है क्या। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर को किससे? पीरियोडिक मोशन। देखो यहां पर टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ, टॉपिक का नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आ रहा है ना, देखो ये सेकंड पार्ट में, लेकिन चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन,
पीरियोडिक तुम लोग सुनी हो, स्कूल में सुनी हो, पीरियड, ये पीरियड है, अभी केमिस्ट्री का पीरियड है, अभी मैथ्स का पीरियड है। चलो पहले इसको छापो, ये जो इसका स्टोरी है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो इधर कोपचे में 3 टाइप का मोशन लिखा हुआ है, इसी को इस पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ये तीनों मोशंस के बारे में, पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है ये तीनों के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक मोशन को एकदम सिंपल वे में यहाँ पर एक्सप्लेन एकदम किया है जोरदार टाइप से। देखो क्या लिखा हुआ है, एकदम पहले जो लैंग्वेज लिखा हो उसको भूल जाओ, उस पर ध्यान मत दो। अभी पहले देखो हम जो बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये तुम्हारे घर में घड़ी होगा, अरे घड़ी है तुम्हारे घर में, क्लॉक टंगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो घड़ी का बड़ा वाला एक कांटा होता होगा, एक होता होगा छोटा वाला कांटा। तो तुमसे अगर हम पूछें कि ये जो कांटा है इसमें बज रहा है, अभी मान लो 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, इधर 3 है, इधर क्या होता है 12, इधर होता है 9 और इधर है 6। तो अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला कांटा है ये वापस 3 में कब आएगा। अरे बोलोगी, ये बड़ा वाला जो कांटा है ये वापस घूम के 3 पे कब आएगा? ये वापस घूम के 3 पे कब आएगा? 9 लिखा हुआ है, ये 9 है, 9 बज रहा है, इसमें 12 बज रहा है। और ये जो पूछ रहे हैं जो बड़ा वाला कांटा है वो वापस 3 में कब? बताओगी आज? इतना नहीं पता यार, गजब है, भिखारी हो तुम लोग तो। 1 मिनट में हैं? 1 मिनट में। चलो थोड़ा और इजी करते, 3 तो बज ही नहीं रहा है, तो 3:10 हो रहा है। हम सवाल गलत पूछे, लो अब बताओ। अब ठीक है 3 बज रहा है, अब बताओ। 3 बज रहा है, 3 बज रहा है और ये जो बड़ा वाला कांटा है ये वापस 3 पे कब आएगा घूम के? बड़ा वाला बोल रहे हैं यार, सॉरी, छोटा वाला कांटा, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिए, मेरा ही गलती। छोटा वाला कांटा जो है ये वापस घूम के 3 में कब आएगा? बोलो। आफ्टर 12 आवर्स। बोलो, सही लिखे है ना? अभी 3 बज रहा है, तो पूरा ऐसे घूमने में इसको कितना घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा कि नहीं बताओ? हैं? 12 आवर्स लगेगा। तो 12 घंटा बाद ये वापस कि 24 घंटा लगेगा? हैं? नहीं, 12 घंटा लगेगा। हाँ, तो ये घड़ी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद कितना बज रहा है वापस? 3। 12 घंटा बाद हम लोग देखेंगे तो वापस इसमें कितना बजेगा? बोलो। 12 घंटा बाद देखेंगे तो वापस इसमें 3 बजेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 12 घंटा बाद कितना बचेगा? खुशी, फिर 12 घंटा बीत गया, फिर से 3 बजेगा, फिर से 3 बजेगा। और ये कौन ऐसा गोल, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? बड़ा वाला कांटा कि छोटा वाला कांटा? ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला है, तो उसको और छोटा कर दिए, छोटा वाला के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक फिक्स्ड टाइम के बाद नहीं रिपीट कर रहा है जी, हर 12 घंटा बाद ये गोल घूम के यहां पहुंच रहा है। हर 12 घंटा बाद ये छोटा वाला कांटा गोल घूम के 3 पे ही पहुंचता है वापस। ये बड़ा वाला कांटा गोल घूम के 3 पे वापस हर 12 घंटा बाद पहुंचता है। तो ये जो बड़ा वाला कांटा है, ये जो बड़ा वाला कांटा है, ये क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये हर पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे तुम बोलती होगी ना कि ये क्या बोलते हैं, अरे भाई अभी केमिस्ट्री का पीरियड है, इसका 1 घंटा बाद होगा फिजिक्स का पीरियड, इसके 1 घंटा बाद होगा मैथ्स का पीरियड। तो पीरियड उसको क्यों बोलती हो? जो स्कूल में जो होता है उसको पीरियड क्यों बोलती हो? क्योंकि हर घंटा में वो रिपीट कर रहा है, हर इंटरवल में। जैसे मूवी में भी बोलते हैं ना, वो अच्छा अभी इंटरवल हुआ है, मतलब कि कुछ टाइम बाद वो आता है और वो फिक्स है टाइम। ये नहीं कि 1 घंटा तक केमिस्ट्री हुआ उसके बाद फिजिक्स चला 4 घंटा, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 घंटा का फिक्स इंटरवल होता है स्कूल में, ठीक है। तो स्कूल में जो पीरियड सब वैसे ही ये घड़ी के साथ है। 3 जो बज रहा है, ये 3 12 घंटा बाद ये 3 फिर से बजेगा। ये नहीं कि 12 घंटा बाद कभी 4 बज जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा मोशन हो रहा है? पीरियोडिक मोशन। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हुआ पीरियोडिक मोशन का। और क्या एग्जांपल हो सकता है सर पीरियोडिक मोशन का? सबसे बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन हार्ट जो ये करता है, हार्ट बीट जो होता है, ठीक है। तो लिख रहे हैं हार्ट बीट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन। नॉर्मल ह्यूमन, अरे जो मामूली आदमी होता है उसका हार्ट बीट कितना देर देर में होता है जी? 0.8 सेकंड। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट बीट होता है वो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड में बार बार उसका हार्ट बीट ये होता है, बीट करता रहता है हार्ट, हर 0.8 सेकंड में। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए भाई। तो ये देखो, ये कहानी हुआ पूरा। और ये घड़ी का एग्जाम्पल दिए एक, और दूसरा एग्जाम्पल किसका दिए?
ये हार्ट बीट का। अब तुम लोग बताओ, पीजी पर वापस आओ। अब ये तो पीरियोडिक मोशन, फिर अभी डिटेल में, अभी तक ऑसिलेशन नहीं आया भाई, ऑसिलेशन अभी तक नहीं आया, अभी तक ऑसिलेशन पे कोई डिस्कशन नहीं चला है। अब ये बताओ कि पीजी पीरियोडिक मोशन कर रहा था? पीजी जो था, वो जो ग्राउंड में दौड़ा था, क्या पीजी पीरियोडिक मोशन कर रहा था? क्या लगता है तुम लोग को, पीरियोडिक मोशन था? नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि वो कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है। तो कभी धीरे चलता है, कभी तेज चलता है, तो वो कभी भी, जैसे गोल, जब चक्कर जो गोल गोल दौड़ रहा था अपना ग्राउंड में, तो जैसे मान लो यहां से दौड़ना स्टार्ट किया था, तो यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और घूम करके फिर यहां पहुंचा, उसके बाद फिर मान लो एक बार और दौड़ता है, तो वो कभी थक रहा है, कभी बहुत तेज दौड़ जा रहा है ना, तो अपना स्पीड बार बार चेंज कर रहा है। तो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो पीजी यहां से चला है तो कितना देर में वापस पहुंचेगा। समझ रही हो? तो क्या पीजी पीरियोडिक मोशन कर रहा था जब वो ग्राउंड में दौड़ रहा था? तो नहीं ना, नो चांस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया है समझ में जो बताया अभी हम? तो जब ग्राउंड में दौड़ रहा था वो, तो कष्ट कहां पर हो रहा है हमको? हम ये कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वो पीरियोडिक मोशन मतलब नहीं कर रहा था? पीरियोडिक मोशन मतलब वो कर ही नहीं रहा था, इसके बारे में हम कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि उसका स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, यही कष्ट है, वो अलग अलग स्पीड से दौड़ रहा है। हाँ, अरे देखती हो, अरे सबसे अच्छा एग्जांपल जो ये लोग दौड़ता है, क्या नाम है, जो लोग मैराथन ये सब में दौड़ने के लिए जो लोग प्रैक्टिस करता है, वो लोग टाइम, ऐसे टाइम देखता है अपना घड़ी में, से टाइम सेट किया रहता है कि इतना देर में हमको इतना बजे पहुंचना है, इतना देर में हमको ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेना है, इतना टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना, वो लोग का ये एम रहता है। क्यों ऐसा करता है वो लोग? ताकि वो लोग पीरियोडिक मोशन कर सके। लेकिन ये पीजी तो भाई जब मन कर रहा है तब तेज दौड़, लड़की दिख रही तो तेज दौड़ रहा है, लड़की नहीं दिख रही तो धीरे दौड़ रहा है तो इसीलिए ये, अच्छा तो कष्ट समझ में आया ना क्या है? ये पबजी का स्पीड, ये जो पबजी बोल रहे हैं, सॉरी, ये पीजी का स्पीड वेरिएबल है। ये पीजी अपने स्पीड को अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। तो स्पीड जब वेरिएबल होगा, क्या कंक्लूजन निकला इससे? कि जब स्पीड वेरिएबल होगा, जब स्पीड वेरिएबल होगा मतलब एक तो यहां पर पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। आया समझ में? पीरियोडिक मोशन कब होगा? जब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, देखो यहां पर लिखा हुआ है रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो चीज रिपीट करेगा उसी में क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। जो एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट करे। ये तो जब ये यहां से दौड़ना शुरू किया और मान लो 1 घंटा में यहां पर पहुंच गया, फिर कभी कभी ये भकलोल ऐसा कर रहा है कि आधा ही घंटा में पहुंच जा रहा है, कभी कभी ऐसा कर रहा है कि 3 घंटा लगा रहा है दौड़ के यहां पर पहुंचने में। मतलब ऐसे केस ले रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा पीरियोडिक मोशन, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं ऑसिलेटरी मोशन पे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है देखना भाई ध्यान से एकदम, क्या लिखा हुआ है? ऑसिलेशन। अभी देखो चैप्टर का नाम भी क्या था? ऑसिलेशन। अब सुनना ध्यान से क्या लिखा है। ऑसिलेशन को तो पहले तीन नाम से हम लोग और जानते हैं। ऑसिलेशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या फिर हार्मोनिक मोशन, या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये सब ऑसिलेशन होता है। वाइब्रेटरी से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बोलो। वाइब्रेटरी से तुम्हारा दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गिटार आता है। गिटार, गिटार का देखिए वो तार ऐसे करके बजाती हो, ऐसे गिटार, उसके बाद ऐसे करके एक बार करती हो तो गिटार का जो स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग, वो ऐसे करके हिलता है, लेकिन फिर रुक जाता है हिलते हिलते। उसके बाद फिर ऐसे करोगे तो हिलेगा, उसके बाद फिर ऐसे रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो अब चलो ठीक है, ये गिटार वाला एक एग्जांपल हुआ। देखो पीरियोडिक मोशन बहुत खतरनाक चीज है। एक चीज सुन लो पहले मेरा बात, कि जो अभी तुमको हम पढ़ाए ना पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन जो अभी तुमको हम पढ़ाए थे, पीरियोडिक मोशन, इसका अंदर आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इसका एक स्पेशल टाइप है। पीरियोडिक मोशन का एक टाइप है ऑसिलेशन, समझिए। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? जो चीज एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, जो मोशन है ना, उसको बोलते हैं क्या चाहिए हम लोग? पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे हम हाथ हिला रहे हैं, तो मान लो अभी जब ये हाथ यहां पर है तो टाइम कितना हो रहा है? देखो अभी बताते हैं थोड़ा सा। मान लो कि अभी मेरा हाथ यहां पर है, ऐसे है, तो मेरा अभी टाइम कितना है? 0 सेकंड। फिर जब यहां हुआ तो मान लो 1 सेकंड हो गया, फिर 1 सेकंड में यहां गया हाथ मेरा, फिर 1 सेकंड में यहां गया, तो एक सेकंड में यहां, फिर 1 सेकंड लग रहा है यहां पहुंचने में, फिर 1 सेकंड लग रहा है यहां पहुंचने में। तो हर सेकंड में ये क्या कर रहा है जी? यहां पर पहुंच रहा है। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं?
तो मेरा हाथ का क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन, मेरा हाथ ऑसिलेट कर रहा है। तो मेरा हाथ में पीरियोडिक मोशन है स्वेच्छा, मेरा हाथ ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मेरा हाथ में पीरियोडिक मोशन है। हाँ है, क्योंकि मेरा जो हाथ है वो हर 1 सेकंड में यहां पहुंच रहा है, फिर 1 सेकंड बाद यहां पहुंच रहा है, तो टाइम तो फिक्स है ना। ठीक है, तो अब सुनो, चलो ऑसिलेशन फिर से बताते हैं क्या लिखा है। इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ समझी, देखो ये बैक, ये फोर्थ, बैक फोर्थ, है ना, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, रेगुलर वे में ऐसे से हमारा हाथ ऑसिलेट कर रहा है रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन। है सर, मीन पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन कहां से आ गया, ये बड़ा कष्ट वाला चीज है। बैक एंड फोर्थ तो समझ रही थी ना, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, लेकिन ये मीन पोजीशन का क्या मतलब है। मीन समझती हो, मीन का मतलब यहां पर लिखते हैं ना एकदम क्लियर कट, जहां से शुरू हुआ। मीन का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू हुआ। सर क्या मतलब है इसका, देखो मेरा जो हाथ है वो ऐसे था पहले, तो खैर हम पहले तो ऐसे रखते थे, कोई बात नहीं, चलो पहले हम मानते हैं मेरा हाथ ऐसे था, ठीक है। या ये हाथ वाला एग्जांपल से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा अच्छा एग्जांपल लेते, रुक जाओ। देखो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से हम बोतल लेके आए हैं, देखो ये देखो, ये देख रही हो इसको बोतल, ये बोतल कहाँ है अभी, बीच में है, देखो ये देखो, हर टाइम इंटरवल के बाद ये बोतल ऑसिलेट देखो कर रहा है ये, लेकिन शुरू कहाँ से किया था, रेस्ट कहाँ पर कर रहा है, रुक कहाँ पर रहा है, बीच में। तो जहाँ पर ये रुका हुआ ना इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। जहाँ पर ये ऐसे रुका हुआ है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। फिर जब इसको ऐसे कर रहे हैं, देखो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, थोड़ा चलो बढ़ा देते हैं इसको, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। एक खास बात है इसमें, क्या, ये शुरू कहाँ से कर रहा है, यहाँ पर से ऐसे लटका हुआ है बीच में, बीच में लटका हुआ वहीं से स्टार्ट कर रहा है। ये जो बोतल है ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, लटकना, अभी तो ऐसा ही है ना, अभी तो कुछ नहीं किया इसको, अरे रे रे रे, हाँ देखो अभी तो ऐसा ही है, देखो फिर इसको ऐसे करेंगे, अभी यहाँ पर रुका हुआ है, मीन पोजीशन है ये, फिर इसको कैसे करेंगे तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। लेकिन ये कहाँ था पहले जी, यहाँ पर था, यहाँ पर रुका हुआ है ना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और जब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो, तो ये मीन पोजीशन को टच करते हुए पार कर रहा है। देखो ऐसे जा रहा है ना, पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, और यहां पर बीच में रुक रहा है, मतलब बीच वाले को टच करते हुए पार कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन को टच करते हुए पार कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट चल रहा है। सही बोले हम, देखो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये बीच में मीन पोजीशन, ये बीच में मीन पोजीशन, उसी के अबाउट ऐसे ऐसे ये झूल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है? समझी तुम फुलजंशिया, बताएं जो समझी। अच्छा देखो एक और खतरनाक चीज यहां लिखा हुआ है, मीन पोजीशन इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और हार्मोनिक। तीनों नाम है इसका, तीनों एक ही बात है, ऑसिलेटरी मोशन बोलो, वाइब्रेटरी मोशन बोलो या हार्मोनिक। देखो एक और खतरनाक चीज लिखा हुआ है यहां पर, एकदम ये बोतल वाला एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, इट रिमेन्स कन्फाइंड, कन्फाइंड समझती हो, बताएंगे अभी वही बताएंगे, विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखा हुआ है, बहुत लोग नहीं समझ पाता, ध्यान से सुनना। ये सब हम लोग थ्योरी क्यों इतना थ्योरी फोकस कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि इसका मैथमेटिकल रिलेशंस भी निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए थ्योरी क्लियर होना चाहिए, तब ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करोगी। इट रिमेन्स कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजिशन। है क्या क्या लिखा है सर, देखो तुम खाली एक चीज पे ध्यान दो, वहां पर एक टर्म लिखा है एक्सट्रीम, यहां पर एक टर्म क्या लिखा है, एक्सट्रीम। क्या लिखा है, एक्सट्रीम। सुनना, देखो जब इसको ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं ना, सुनना ध्यान से, जब इसको ऐसे ऑसिलेट, हाँ जो देखो जब इसको ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं ना, पहले ये यहां पर ये कौन सा पोजीशन है, बोलो भाई कौन सा पोजीशन, ये मीन, ये मीन है। उसके बाद फिर जब इसको ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं तो ये कौन सा है, इधर जो गया ये कौन सा है, ऐसे गया इधर आया, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो ये जो टू पे जाके रुका तब ना फ्रो में आया, पहले टू पे जाके रुका तब ना फ्रो में आया जी। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन जहां तक हो पा रहा है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। देखो दो टाइप का पोजीशन होता है, ये जो ऐसे रुका है जिसपे उसको मीन पोजीशन, जहां पर एक और जगह पे जाकर रुक रहा है तब ना वापस आ रहा है, तो एक और जो जगह पे जाकर रुक रहा है, दो है वैसा।
चलो अब हम तुमको ना लिख के यहाँ पर दिखाते हैं। दो जगह है वैसा जहाँ पर ये रुक रहा है, देखना। पहले ये ऐसे था, डायग्राम बनाते, अब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये डायग्राम, यहाँ पर मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम भी तो ऑसिलेट करता है ना। एक्चुअली पता है इसका, अगर तुम मेरे से एग्जांपल पूछेगी ना सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। 9th से सुनते आ रही हो, 9th क्लास से। सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन, जो सिंपल पेंडुलम है। तो देखो वही पेंडुलम यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ पर एक वजन लटकाए हैं, ठीक। और इसको, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, देखो यहाँ पर पहुंच रहा है फिर यहाँ जा रहा है, तो इसको कौन सा पोजिशन बोलोगी, मीन। और जब ये यहां पहुंचता है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम। और यहां पहुंचता है इसको भी क्या बोलोगी, एक्सट्रीम। समझी। तो 3 पोजीशन होता है, एक मीन और दूसरा 2 क्या, और एक्सट्रीम। तो देखो तुमको सब यहां दिख रहा होगा, ये मीन पोजीशन है। जब ये इधर जाएगा तो एक्सट्रीम, फिर इधर जाएगा तो एक्सट्रीम। अब तो आ गया होगा समझ में। तो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ये पीरियोडिक मोशन है जी। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, क्या ये पीरियोडिक है, हाँ हाँ है, पीरियोडिक तो बिल्कुल है। क्योंकि देखो ना, इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो ये एक टाइम, कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच रहा है, वही सेम टाइम पे ये वापस आ रहा है, लेकिन कंडीशन भी तो है ना। अब ज्यादा स्पीड से ऐसे ऐसे ऐसे, कभी मन किया ज्यादा हिला दिया, वैसे नहीं होता है। इसको हमको ऐसे ऐसे हिला रहे, लो एकदम प्यार से, तो इसको जितना टाइम में ये उतना जा रहा है उधर, उतना ही टाइम में वापस भी आ रहा है। तो टाइम इंटरवल इसका सेम है। तो सेम टाइम में जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। मान लो यहां से लेके यहां तक जाने में इसको लगा 5 सेकंड, और वापस आने में कितना लगना चाहिए, बोलो भाई। जाने में 5 सेकंड तो वापस आने में 5 सेकंड। तो इसीलिए जितना भी, सुनना मेरा ये लाइन सुनना ध्यान से, जितना भी ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। क्या बोले हम, जितना भी ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है ना जी ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक तो पक्का होगा। क्या, मान लो कि ये, मान लो कि तुम्हारे पापा का नाम हमको पता चल जाता है कि अच्छा तुम्हारा पापा का नाम ये है, और हमको तुम्हारे मम्मी का नाम नहीं पता तुम्हारा क्या है। तो हम फिर देखते हैं कि अच्छा तुम्हारा स्कूल का डायरी देखते हैं, उसमें तुम्हारा भी नाम लिखा है, तुम्हारे पापा का भी नाम लिखा है, तुम्हारी मम्मी का भी नाम लिखा है। तो मम्मी का नाम लिखा है तो पक्का होगा ना भाई कि वही तुम्हारी मम्मी होगी। पापा का नाम अगर हमको पता है और मम्मी का भी बगल में लिखा, पापा को तुम्हारे जानते भी हम बहुत अच्छे से, मम्मी को मान लो नहीं जानते ठीक से, लेकिन तुम्हारी मम्मी का नाम भी वहां पर बगल में मेंशन किया हो, मतलब वो पक्का तुम्हारी मम्मी होगी। ठीक वही चीज यहां पर है। पीरियोडिक मोशन बाप है तो और ऑसिलेशन क्या है, माँ है ना। मतलब अगर कहीं पर पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑसिलेशन होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो पीरियोडिक मोशन पक्का होगा। चलो सिंपल बताते हैं थोड़ा सा और। ऑसिलेशन का मतलब सिंपल है कि देखो वो ऑसिलेट करना टू एंड फ्रो, तो जहां पर टू एंड फ्रो यानी कि ऑसिलेशन होगा, पीरियोडिक मोशन तो पक्का होगा भाई, क्योंकि पीरियोडिक के अंदर है ऑसिलेशन। ये समझना, पीरियोडिक मोशन के सब टॉपिक है, ये टॉपिक है पीरियोडिक मोशन, उसका अंदर का टॉपिक है ऑसिलेशन। तो जहां पर पीरियोडिक मोशन होगा वहां ऑसिलेशन तो पक्का होगा। अब बताना तुम, ये जो पीजी था, पीजी का डाउट पे वापस आते हैं। ये जो पीजी था, पीजी, अच्छा ये हम सही लिखे हैं जी, देखो तो ये इधर जो हम लिखे हैं, जहां से शुरू होगा, सही लिखे हैं ना, देखो यहीं से शुरू हो रहा है ना, अरे यहीं से ऑसिलेट करना शुरू कर रहा है ना, तो मीन के बारे सही लिखे हैं ना, मीन पोजीशन के बारे हैं, बोलो मीन के बारे सही लिखे हैं कि नहीं, जहां से शुरू होगा, सही है ना। हाँ आगे देखो, आगे फिर इसमें है कि तुम्हारा ये इट रिमेन्स कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब कि वही, कन्फाइंड मतलब उसका पाथ फिक्स है भाई, कि अगर ऐसे गया है तो ऐसे वापस आएगा, कन्फाइन हो गया वो, है ना। और बाकी सब समझा दिया क्या है। अच्छा हम ये पूछ रहे थे, पीजी पर वापस आओ। पीजी जो ऐसे गोल चक्कर काट रहा था, ऐसे दौड़ रहा था जो, ये ऐसे इस टाइप से, तो इसका मोशन पीरियोडिक था, अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले, इसका मोशन पीरियोडिक था, है पीजी का, नहीं पीरियोडिक तो नहीं था, बताया ना पीरियोडिक तो नहीं था ना। वो तो कभी उसको ज्यादा समय लग रहा है वापस आने में, कभी उसको कम समय लग रहा है, कभी यहां से दौड़ना मान लो स्टार्ट किया तो कभी जल्दी पहुंच जा रहा है, कभी उस देर से पहुंच रहा है, तो पीरियोडिक तो नहीं था। ऑसिलेटरी होगा तब जी, इसको ये भी तो डाउट था ना। अरे जो मेरा दोस्त था पीजी, उसके पास 3 ऑप्शन था कि हम जो गोल चक्कर ऐसे गोल गोल दौड़ रहे हैं, वो मोशन पीरियोडिक है कि ऑसिलेटरी है कि एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो तुमको 2 के बारे ज्ञान हो गया। 2 कौन कौन सा, तुमको ऑसिलेटरी बता दिया और पीरियोडिक भी बता दिए।
तो इसका जो था पीजी में, जो मेरा दोस्त था पीजी जो यहाँ पर दौड़ रहा था, इसका मोशन पीरियोडिक तो नहीं है। अरे अभी पता है ना, पीरियोडिक तो नहीं था ना, क्योंकि ये बहुत देर में कभी पहुँच रहा है, कभी जल्दी पहुँच जा रहा है ना, अपना मन से जब चाहे तब पहुँच रहा है, मतलब जब गोल गोल दौड़ रहा है जब चाहे तब पहुँच रहा है, कभी लेट से पहुँच रहा है, तो पीरियोडिक तो नहीं है। ऑसिलेटरी होगा? कतई नहीं। ऑसिलेटरी होगा? नहीं। क्यों नहीं? अरे भैया जब पीरियोडिक नहीं है तो ऑसिलेटरी कहाँ से होगा? अगर वो पीरियोडिक है ही नहीं तो ऑसिलेटरी होगा जी? बताओ। कोई चांस नहीं है। अगर ऑसिलेटरी मोशन होना है तो पहले पीरियोडिक होना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो। पीरियोडिक है ही नहीं भाई तो ऑसिलेशन कहाँ से होगा? देखो पीरियोडिक और ऑसिलेशन में अंतर है ना। पीरियोडिक मोशन में टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? फिक्स। और ऑसिलेशन भी होना चाहिए। चलो हम लोग थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि पीरियोडिक और ऑसिलेशन में अंतर क्या है। तो तुमको पीजी का समझ में आया ना, उसका ऑसिलेशन हो रहा था ना पीरियोडिक हो रहा था, क्योंकि भाई उसका पीरियोडिक मोशन था ही नहीं पीजी का, तो ऑसिलेशन कहाँ से होगा? अगर उसको ऑसिलेशन करना है तो पहले पीरियोडिक होना पड़ेगा। पीरियोडिक है ही नहीं उसका मोशन पीजी का, तो ऑसिलेशन कहाँ से होगा? कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम में पूछता भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में पूछता है हमेशा ये क्वेश्चन कि तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में क्या अंतर है। अभी लिख देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा क्या अंतर है, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा क्या अंतर है दोनों में। क्या लिखा है जी? खतरनाक लिखा है एकदम। देखो पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन, क्या लिखा है? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक। वही जो तुमको तभी से हम बता रहे हैं, वो जो पीजी दौड़ रहा था ना ग्राउंड में, उसका पीरियोडिक मोशन हो रहा था जब ग्राउंड में दौड़ रहा था तो ना पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है हर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना। तो पीरियोडिक मोशन तो पक्का नहीं था उसका, क्योंकि वो तो जब मन चाहे तब जहां से चला था वहां पहुंच जा रहा था, कभी लेट पहुंच रहा था, तो जब मन चाहे तब वो जो अपना मन चाहा कर रहा है, तो पीरियोडिक मोशन तो था ही नहीं उसका, तो ऑसिलेटरी नहीं होगा। वही देखो लिखा है एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक। अगर किसी मोशन को ऑसिलेटरी होना है तो पहले उसको क्या होना पड़ेगा? पीरियोडिक। पहले पीरियोडिक मोशन बनो, पहले पीरियोडिक, तब क्या होगा? ऑसिलेटरी। तब ऑसिलेटरी के बारे सोचेंगे। अब पीरियोडिक है ये नहीं है पीजी का मोशन, तो ऑसिलेटरी क्या घंटा होगा? चलो देखो आगे। बिकॉज क्यों? अब रीजन उसका देखो, अब रीजन बता रहे हैं ना क्यों ऐसा होना चाहिए। देखो क्यों? बिकॉज इट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कौन सा मोशन? जो हर टाइम के बाद, हर एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट करता है, फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे ना, अब तुम अब बोले कि तुम अभी भी सर समझ नहीं आया कि ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में क्या अंतर है, अभी भी नहीं पता चला। अभी देखो बताते हैं। जैसे मान लो कि ये मेरा है ऑर्बिट। ऑर्बिट जानती हो? जिसमें अर्थ रिवॉल्व करता है, वो ऑर्बिट लिए हैं। ये मेरा इसमें क्या है? यहाँ पर अर्थ, और यहाँ पर क्या है? सन। अर्थ सन का चक्कर काटता है जी, गोल गोल है। अर्थ जो है वो सन का चक्कर गोल गोल काटता है, और उसको कितना टाइम लगता है? एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगता है? 1 साल। हाँ, 1 साल लगता है इसको। टाइम कितना लगता है? 1 साल का ये टाइम है उसका। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कभी होता है क्या कि ये अर्थ पीजी जैसा बन जाए, ये अर्थ बन जाए पीजी, और यहाँ पर अर्थ को कोई खूबसूरत लड़की दिखे तब अर्थ तेज घूमने लगे, है ना, और जब उसका मन नहीं करे, थक जाए तो धीरे चले अर्थ? ऐसा हो सकता है क्या भाई? बताओ, सोचो, कभी नहीं हो सकता है। या कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई ऐसा साल हुआ है जो थोड़ा कम दिन का हुआ हो? जैसे कितना दिन का होता है 1 साल? कितना दिन का होता है बोलो? 265 डेज होता है ना? हैं? क्या बोली? कुछ बोल रही हो क्या? Yes, sir. क्या बोलती? नहीं सुनाई दिया। Yes, sir. 265 days. हाँ। कोई ऐसा साल हुआ है क्या जो 260 डेज का हुआ हो? नहीं। ये कैसे डिसाइड होता है डेज? समझी ना? इसको जितना टाइम लगता है ऐसे घूम के वापस यहां पहुंचने में अर्थ को, तो हमेशा तो इसको उतना ही साल लग रहा है, हमेशा तो उसको 1 ही साल लग रहा है अर्थ को। 1 साल यानी कि 265 डेज लग रहा है अर्थ को। क्या बोल रही हो? बोलो। हाँ 1 year में 365 days होता है ना? हाँ 365, गलत लिख दिए हैं, 365 डेज होता है। तो इसको 365 डेज लगता है हमेशा अर्थ को घूमने में। 1 साल मान के, 1 साल टाइम का बात कर रहे हैं, डेज का नहीं,
टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम तो एक साल ही लग रहा है ना हमेशा, और एक साल में कितने दिन होता है 365। तो कभी ऐसा हुआ है कि एक साल कैसे डिसाइड हो रहा है, समझ रही हो ना, एक चक्कर काटने में इसको उतना टाइम लग रहा है उस हिसाब से। तो कभी तो ऐसा होता ही नहीं है कि अर्थ कभी ज़्यादा दिन लगा दे या कभी कम दिन लगा दे। यहाँ से जब जितना जब चलना शुरू किया था, तो जब वापस आएगा तो उसको जितना टाइम लगा, उसके बाद फिर दोबारा अगर घूमता है, फिर दोबारा एक साल लगाता है, तो उतना ही टाइम लगेगा। तो हमेशा अर्थ को सेम टाइम लग रहा है। तो अर्थ में पीरियोडिक मोशन हो रहा है स्वेच्छा। अर्थ जो है पृथ्वी, वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। अर्थ यहाँ पर पीरियोडिक मोशन कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि हर पीरियड के बाद देखो, यहां से शुरू किया, यहां मान लो इसका टाइम 0 था, गोल घूमा, उसके बाद फिर यहां वापस पहुंचा, कितना दिन लगाया इसमें? 365 डेज लगाया, और यहां से गोल घूम के वापस पहुंच गया। तो सेम टाइम हमेशा लग रहा है। तो अर्थ का मोशन पीरियोडिक है ना, क्योंकि सेम टाइम में वापस आ जा रहा है अर्थ घूम करके, हमेशा उसको उतना ही, एक ही साल लग रहा है चक्कर काटने में। क्या ये ऑसिलेटरी है? क्या अर्थ का मोशन ऑसिलेटरी है? अर्थ जो ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है, ये पीरियोडिक तो है, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, फिक्स्ड इंटरवल समझ रही हो ना, मतलब कि एक साल में, एक साल बाद ये घूम के यहां वापस पहुंचेगा अर्थ। तो पीजी जैसा बर्बाद तो नहीं है, ये पीजी के जैसा बर्बाद तो नहीं है अर्थ, फिक्स टाइम ले रहा है। लेकिन एक कष्ट है, देखो जब तुम ऑसिलेटरी मोशन का बात करती हो ना, ऑसिलेटरी का, तो ऑसिलेटरी में क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन में देखो ऐसे मीन पोजीशन ये होता है, उसके अबाउट ये ऐसे ऑसिलेट करता है एक्सट्रीम पे, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। लेकिन अर्थ का एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ है? अर्थ का एक्सट्रीम पोजीशन तो है ही नहीं है, ये तो बस ऐसे गोल गोल घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। अगर ऑसिलेशन करना है तो क्या होना चाहिए? पीछे लिखे थे ना, एक्सट्रीम पोजीशन होना चाहिए। एक्सट्रीम है ही नहीं है अर्थ में। पेंडुलम जैसे ऑसिलेट करता है ना, तो पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा था तो यहां था पहले, फिर यहां पहुंच रहा था एक्सट्रीम पे, फिर एक और एक्सट्रीम इसका यहां था पेंडुलम का, पेंडुलम या फिर जो भी यहां पर है ऐसे ऑसिलेट करने वाला सामान। तो अर्थ का मोशन क्या है, लिख दे रहे हैं यहां पर। अर्थ का मोशन क्या है? अर्थ ओनली, बोलोगे आज, अर्थ ओनली एग्जीक्यूट्स कौन सा मोशन? पीरियोडिक की ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन। तो इसमें ऑसिलेशन होगा, इसमें ऑसिलेशन होगा, अर्थ में नहीं होगा। ऑसिलेशन होगा? नहीं होगा, ऑसिलेशन तो नहीं होगा। तो ये पीरियोडिक तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ऑसिलेट तो नहीं कर रहा है। तो तुम क्या लिखोगी यहां पर? एवरी मोशन विच इज पीरियोडिक, every motion which is periodic is not necessarily oscillatory। अरे भाई, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ का अगर पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो ऑसिलेशन भी होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ का मोशन अगर पीरियोडिक है तो ऑसिलेटरी भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो ये क्या बोलते हैं, अर्थ का मोशन अगर पीरियोडिक है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी भी होगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। लेकिन अगर किसी का पीरियोडिक मोशन है तो ऑसिलेटरी पक्का होगा, क्योंकि तुमको बहुत बार बता दिए हम कि जो पीरियोडिक मोशन है उसके अंदर आता है ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर पीरियोडिक है तो ऑसिलेटरी होना पड़ेगा भाई, मतलब सॉरी, अगर ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक होना पड़ेगा। अर्थ का कौन सा मोशन है? पीरियोडिक, जो कि ऑसिलेटरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी हुआ। चलो, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ना एसएचएम पे। तीसरा ये हो गया ना, ये तीसरा आएंगे अब हम लोग। ऑसिलेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा? एसएचएम। एसएचएम समझ रही हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल का मतलब होता है बहुत आसान, वेरी इजी। मोशन का मतलब तो मोशन हुआ, और हार्मोनिक
है ना। सिंपल का मतलब बड़ा आसान मोशन। तो आसान तरीके का जो मोशन है ना, सबसे ईजीएस्ट मोशन है, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे तुमको बताते हैं, देखो जैसे ये मान लो कि एक कंटेनर है, ये कैसा कंटेनर है, गोल। स्वेच्छा तुम एक बॉल को यहां पर रखी हो, क्या ये बॉल यहां पर रहेगा? गोल सा कंटेनर है ऐसे करके, इस टाइप का है, क्या ये बॉल यहां पर रहेगा? नहीं रहेगा। कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा, बीच में आएगा। फिर यहां अगर चढ़ाओगी तो फिर कहां आएगा? यहां पर आएगा। तो इसका टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, टू एंड फ्रो ऐसे करेगा, लेकिन बीच में ही रेस्ट करेगा। तो ये जो बॉल है इसमें क्या हो रहा है? एसएचएम हो रहा है। इस बॉल में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है बॉल में। तो ये जो बॉल है ये बड़ा तेज करता है क्या? ये जो ऑसिलेशन कर रहा है ये बड़ा तेज कर रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे, है ना, वेरी स्लो। और जो ये धीरे धीरे कर रहा है ना, इसको फिजिक्स के भाषा में हम लोग बोलेंगे लेस एम्पलीट्यूड। फिजिक्स के भाषा में इसको क्या बोलेंगे? लेस एम्पलीट्यूड। धीरे धीरे जो करता है ना जो भी काम, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में लेस एम्पलीट्यूड, विथ लेस एम्पलीट्यूड बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको। तो यानी कि ये जो ऑसिलेशंस हो रहा है प्रोड्यूस इस बॉल की वजह से, इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है ना। तो क्या लिखेंगे? लेस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिंबल ए होता है। अभी तुमको हम एसएचएम उतना डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं। तो एसएचएम भी मतलब एक टाइप का मोशन होता है। खास बात क्या है? खास बात ये है एसएचएम का, ये ऑसिलेशन है। स्वेच्छा ये ऑसिलेशन है क्या? ये ऑसिलेशन है? ये ऑसिलेट कर रहा है? अरे आज बोलोगी? बोलो, तुम बताना खुशी। जो अभी हम दिखा रहे थे उसमें ऑसिलेशन हो रहा था, ये ऑसिलेशन हो रहा है इसमें? बोलो। यस सर। हो रहा है। पीरियोडिक मोशन हो रहा है इसमें? पीरियोडिक मोशन, अरे बोलोगी? हाँ, ऑसिलेट कर रहा है तो पीरियोडिक का एकदम गोबरे हो यार तुम लोग। ऑसिलेट कर रहा है तो पीरियोडिक तो होगा ही, कंफर्म है। इसमें इतना सोचने वाला क्या बात है? वही तो, तभी से तो वही डिस्कशन चल रहा है कि ये ऑसिलेट अगर कर रहा है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में ऑसिलेशन इसका हो रहा है, तो पीरियोडिक मोशन तो होगा ही। पहले ये पीरियोडिक है, पहले ये हर टाइम इंटरवल के बाद टू एंड फ्रो कर रहा है। उसके बाद हम देखें अच्छा इसमें मीन है, अच्छा इसमें एक्सट्रीम है, तब इसको क्या बोले? ऑसिलेटरी। इसमें देखें अच्छा मीन है, अच्छा एक्सट्रीम्स भी है, तब इसको हम ऑसिलेटरी बोल रहे हैं। समझिए, ऑसिलेटरी बोलने का ये तरीका है। क्या इसमें एसएचएम हो रहा है? बताओ। अब तीसरा एसएचएम है ना, क्या इसमें एसएचएम हो रहा है? क्या इसमें एसएचएम हो रहा है? बोलो, देखना। अब बताते हैं एसएचएम इसमें हो रहा है कि नहीं। देखो बताते हैं। जैसे तुम इसको ऐसे धीरे धीरे करोगी ना, ये धीरे धीरे ऑसिलेट करवाओगी, धीरे धीरे, मतलब कि लेस एम्पलीट्यूड से धीरे धीरे ऑसिलेट करवाओगी, धीरे धीरे, तब ये एसएचएम होगा। अगर तेज करवाने लगी तो ये एसएचएम नहीं होगा। तो हम लोग को ये समझ में आया कि पहले पीरियोडिक मोशन के अंदर ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी के अंदर एसएचएम। पहले पीरियोडिक, फिर ऑसिलेटरी, उसके बाद क्या चीज? एसएचएम। ठीक है, तीनों एक दूसरे का सब पार्ट है। अब थोड़ा सा तुमको और इलाबोरेट करके बताते हैं इसको। सुनना ध्यान से। पीरियोडिक मोशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन के अंदर सारा मोशन आता है। पीरियोडिक मोशन के अंदर पहले कौन है? देखो यहां पर एक खाली स्थान छोड़े हैं। ये खाली स्थान हम छोड़े हैं पीजी के लिए। किसके लिए? पीजी के लिए। क्या पीजी के लिए सर? बता रहे हैं, रुक जाओ। यहां पर देखो, पीजी का डिस्कशन अभी करेंगे, इसको भी यहां से हटा रही है। पीजी के लिए नहीं छोड़े, रुको बताते हैं अभी, सुनो ध्यान से। यहां पर देखो ऑसिलेशन, अगर ऑसिलेशन करवाना है तो मीन और एक्सट्रीम दोनों पोजीशन मौजूद होना चाहिए। अगर ऑसिलेशन करवाना है तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन मौजूद होना चाहिए। और अगर ऑसिलेटरी मोशन होना है, अगर ऑसिलेशन करवाना है, तो एक और खास बात है। क्या? पहले मोशन को क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होगा तब ऑसिलेशन होगा। ठीक, और ऑसिलेशन के लिए मीन और एक्सट्रीम होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल अब तो वो क्या दिए थे? सिंपल पेंडुलम, या फिर वो जो बोतल ऐसे करके दिखा रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ऑसिलेशन के अंदर कौन आता है? एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो जब ये बोतल ऐसे धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये क्या होगा? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि लेस एम्पलीट्यूड से। लेस एम्पलीट्यूड मतलब सर, मतलब ये धीरे धीरे ऐसे कर रहा है, धीरे धीरे ऐसे हो रहा है।
अब जब यही बोतल लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगे, ऐसे बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा, तो इसमें ऑसिलेशन तो हो रहा है, बोतल में ऑसिलेशन तो हो रहा है, लेकिन लार्ज एम्पलीट्यूड वाला। तो जब ऐसे बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड ये बोतल बनाने लगा, तो लार्ज एम्पलीट्यूड के कारण सिर्फ ये ऑसिलेशन होगा। जब ये ऐसे बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड बनाने लगा, तब ये बोतल के पास सिर्फ क्या होगा, ऑसिलेशन। इस बोतल के पास एसएचएम कब होता, जब ये ऐसे प्यार से धीरे धीरे ऑसिलेट करता, तब। आया समझ में कि नहीं आया? तो एसएचएम के लिए क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे ऑसिलेशन हो। और भी बहुत कंडीशन है, अभी तो ऊपर ऊपर बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और कैटेगरी आता है ना, जिसमें मीन एंड एक्सट्रीम नहीं होता है। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होता है। सर उसमें कौन फॉल करता है तब? तो तुम अभी देखी थी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम सुनी हो? हैं? अरे बोलोगी? यस सर। सर्कुलर मोशन नाम सुनी हो? तो अर्थ क्या कर रहा था? अर्थ जो था वो सन के अराउंड क्या कर रहा था? सर्कुलर मोशन। अर्थ जो था वो सन के अराउंड क्या कर रहा था? सर्कुलर मोशन। और अर्थ का मोशन पीरियोडिक था। अर्थ जैसे ऐसे घूम रहा था और ऐसे बीच में क्या था? सन। अच्छा, अर्थ का जो वेलोसिटी है जी, रफ्तार है, सुनना ध्यान से, अर्थ का जो रफ्तार है यानी कि जो स्पीड है वो कितना होता है बताओगी? कितना स्पीड से चलता है वो? क्या लिखे हैं? 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। और यहां पर जब अर्थ पहुंचेगा तब उसका स्पीड कितना होगा? वही सेम 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। यहां पर भी मतलब अर्थ का स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। तो अर्थ सर्कुलर मोशन करता है भाई, लेकिन कौन सा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म। कौन सा सर्कुलर मोशन करता है अर्थ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसके अराउंड? सन के अराउंड। इसीलिए अर्थ का जो मोशन है वो क्या है? पीरियोडिक। लेकिन क्या अर्थ का मोशन ऑसिलेटरी है? क्या अर्थ का मोशन सन के अराउंड ऑसिलेटरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का कोई एक्सट्रीम और मीन तो है ही नहीं है ना। अर्थ का एक्सट्रीम और मीन तो है ही नहीं। अर्थ तो सिर्फ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, हर पीरियड के बाद ऐसे रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए अर्थ का मोशन पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है। क्या अर्थ कभी जीवन में एसएचएम करेगा? नहीं। एसएचएम कहां से करेगा अर्थ? वो तो ऑसिलेशन किया ही नहीं, तो एसएचएम का बात कहां से आएगा? अरे आया समझ में? है? अरे आया? बोलो। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है। पीजी क्या कर रहा था भाई? स्टार्टिंग का जो अभी लोग जब स्टार्ट किए थे पढ़ाई उस वक्त का बताओ। पीजी क्या कर रहा था? पीजी का जो मोशन था, पीजी के पास 3 डाउट था ना। पीजी के पास 3 डाउट था। क्या क्या डाउट था यहां लिखते चलो। पहला था कि क्या पीजी पीरियोडिक कर रहा है? क्या पीजी पीरियोडिक मोशन कर रहा था? दूसरा, क्या वो ऑसिलेशन कर रहा है पीजी? और तीसरा क्या चीज? एसएचएम। तुम लोग बताओ पीजी क्या कर रहा था? बोलोगी? चलो तुम बताओ खुशी जल्दी से। ये तीनों में से क्या चीज कर रहा था पीजी? ये तीनों में से बोलो। जो स्टार्टिंग का एकदम था केस, तीनों में से पीजी क्या कर रहा था? याद दिला देते हैं, भूल गई हो तो। पीजी का क्या था यहां पर? ये पीजी पहले कभी 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कभी ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से पीजी, और सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है पीजी, ऐसे गोल 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 दौड़ रहा है ग्राउंड में लड़की देख के यहां पर 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। कभी थक जा रहा है तो धीरे हो गया, बहुत तेज दौड़ा, थोड़ा थका और थक गया, कभी तेज दौड़ रहा है कभी धीरे दौड़ रहा है, पगला है। तो बताओ, लेकिन हाँ सर्कुलर घूम रहा है, ये बात पक्का है कि ऐसे गोल गोल पीजी घूम रहा है। तो कौन सा मोशन कर रहा है पीजी? पीरियोडिक, ऑसिलेटरी की एसएचएम? बताओ। हैं? क्या बोली? तुम बताओ फुलजेंशिया, क्या कर रहा है ये पीजी? कौन सा मोशन? बोलो, कौन सा मोशन कर रहा है पीजी? अरे बोलोगी? जल्दी बोलो ना, इतना टाइम मत लगाओ यार, जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम नहीं, रात हो गया। एसएचएम। तुम बताओ जी। ये स्वेच्छा, कौन सा मोशन कर रहा है वो? तुम भी गोबर फैलाइए तो जल्दी बोलो ना भाई।
और तुमको तो तुमको तो प्रोनाउंस भी नहीं करने आता है ना, तुमको तो ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ये सब बोलने भी नहीं आता है, तो तुम कहाँ से बोलोगी। चलो देखो, सब गोबर हो तुम लोग, गोबर, कुछ हो तुम लोग को नहीं समझ में आया। जितना पढ़ाए ना 49 मिनट्स सब वेस्ट हुआ। 49 मिनट्स नहीं, थोड़ा देर ही चला है क्लास, वेस्ट हुआ सब। ये पीजी ना पीरियोडिक मोशन कर रहा था, ना ऑसिलेशन कर रहा था, ना एसएचएम कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। तीनों में से कोई मोशन नहीं कर रहा था ये, ना ही पीरियोडिक मोशन कर रहा था, ना पीजी एसएचएम कर रहा है, ना ऑसिलेशन, कुछ नहीं कर रहा था। गोबर तुम लोगों को सब पढ़ाना आज का। अगर एसएचएम बोल रही है तब तो एकदम पूरा मतलब गजब ही है यार। पीरियोडिक मोशन है ही नहीं उसका, तो एसएचएम का तो सवाल ही नहीं बनता है भाई। पीरियोडिक किया ही नहीं आज तक वो पीजी। कैसे नहीं किया सर? देखो यहाँ पर पीजी कितना से दौड़ रहा है, 6 से, यहाँ कभी 4 से, कभी 2 से, जितना जब उसको जितना मन कर रहा है उतना स्पीड से दौड़ रहा है। कभी 4 से दौड़ रहा है, कभी 6 से दौड़ रहा है, कभी 2 से दौड़ रहा है। तो उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जी। क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। ये जो मोशन है ना पीजी का, स्पीड चेंज करके दौड़ने वाला, इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इसका क्या है? वेरिएबल। पीजी का स्पीड क्या है? वेरिएबल। अर्थ में तो पीरियोडिक मोशन हो रहा है क्योंकि अर्थ का स्पीड सब जगह सेम है। अर्थ सेम स्पीड से ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसमें पीरियोडिक मोशन है अर्थ में। और तुम लोग एसएचएम बोल रही हो। अरे भाई, एसएचएम के लिए मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन भी चाहिए। एसएचएम ऑसिलेशन के अंदर आता है ना। एसएचएम बोल रही हो गोबर लोग, एसएचएम तो ऑसिलेशन के अंदर आता है। तो ये पीजी पीरियोडिक मोशन तो कर ही नहीं रहा है ना। पीजी पीरियोडिक मोशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये तो कभी 1 घंटा, अर्थ देखो सुनो, अर्थ 1 साल ले रहा है ना, अर्थ 1 साल ले रहा है। ये पीजी क्या कर रहा है? कभी 60 मिनट में चक्कर कंप्लीट कर रहा है, कभी 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, कभी 50 मिनट में गोल चक्कर कंप्लीट कर रहा है, कभी 10 मिनट में गोल चक्कर कंप्लीट कर रहा है। समझ रही हो पीजी के साथ क्या है? कभी बड़ा तेज दौड़ के ऐसे गोल चक्कर काट रहा है, कभी बड़ा धीरे दौड़ रहा है। तो उसका ये जो चक्कर है, ये जो एक चक्कर है, उसको कंप्लीट करने का टाइम अलग अलग है। अलग अलग टाइम में ऐसे गोल चक्कर काट रहा है वो। कौन? पीजी। तो उसका टाइम अलग अलग है। ये जो पीजी है, कभी इसको 60 मिनट लग रहा है इसे गोल चक्कर काटने में, कभी पीजी को 50 मिनट लग रहा है गोल चक्कर काटने में, कभी पीजी को 10 मिनट लग रहा है। और अर्थ को कितना समय लग रहा है? अर्थ को ये गोल चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है? सन का 1 साल। 1 साल में गोल चक्कर काट रहा है ना अर्थ। लेकिन पीजी तो ये जो गोल चक्कर है, पीजी ये जो गोल गोल दौड़ रहा है वो कभी 60 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट कर ले रहा है, कभी 50 मिनट में राउंड कंप्लीट कर रहा है, कभी 10 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो अलग अलग टाइम लग रहा है उसको, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी जोश आया तो एक चक्कर एकदम पूरा 10 मिनट में दौड़ लिया, कभी उसको कोई मूड ही नहीं हुआ तो 50 मिनट लगा दिया ऐसे पूरा दौड़ कंप्लीट करने में। लेकिन अर्थ को कितना साल लग रहा है? 1 साल। 1 साल लग रहा है गोल चक्कर काटने में। क्यों? क्योंकि अर्थ का स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अर्थ का स्पीड कितना है? 3 × 10⁴। अर्थ अपना स्पीड सन के अराउंड कभी भी चेंज नहीं करता है। अर्थ सेम स्पीड से चलता है हमेशा, इसलिए इसको सेम टाइम लगता है। लेकिन पबजी, ये जो पीजी है, पबजी नहीं, पीजी जो है वो अलग अलग स्पीड से दौड़ता है, तो इसलिए उसको अलग अलग टाइम लगता है। उसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। किसका सर? पीजी का। पीजी का टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, लेकिन अर्थ का सन के अराउंड टाइम इंटरवल फिक्स है। इसीलिए अर्थ का मोशन क्या है? पीरियोडिक। पीजी का मोशन पीरियोडिक है ही नहीं। अच्छा, अर्थ का मोशन ऑसिलेटरी क्यों नहीं है तब? पीजी का तो पीरियोडिक है नहीं, तो ये तीनों मर गया। पीजी पीरियोडिक कर ही नहीं रहा है तो ऑसिलेशन और एसएचएम कहां से करेगा पीजी? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अच्छा, ये अर्थ तो पीरियोडिक वाला पास कर गया, अर्थ का मोशन पीरियोडिक तो है, तो अर्थ का मोशन ऑसिलेटरी क्यों नहीं है? बताओ, बोलो फुलजेंशिया। मीन पोजीशन नहीं। हाँ, अर्थ के पास ना मीन पोजीशन है ना एक्सट्रीम पोजीशन है। और अर्थ के और ये एसएचएम तो होगा ही नहीं। जब ऑसिलेशन है ही नहीं तो एसएचएम कहाँ, क्या सोचोगी एसएचएम के बारे में? ऑसिलेशन होता तब ना सोचती कि अच्छा यहाँ पर जब ये अर्थ ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो बड़ा तेजी से घूम रहा है कि धीरे धीरे जा रहा है।
बड़ा तेजी से मतलब लेस एम्पलीट्यूड से कि लार्ज एम्पलीट्यूड से। बाद में वो सोचती है ना एसएचएम के बारे, जब ऑसिलेशन के बारे में सोचोगी तब एसएचएम आएगा ना। तो अर्थ में तो ऑसिलेशन है ही नहीं, तो एसएचएम क्या सोचोगी इसमें। और तुम लोग बड़ा गजब गलत आंसर दिया यार, बिल्कुल गलत, एकदम एकदम गोबर सड़क छाप एकदम। ये जो है पीजी, इस तीनों में से कुछ नहीं कर रहा है भाई, उसमें तो पीरियोडिक है ही नहीं पीजी का मोशन, उसको तो अलग अलग टाइम लग रहा है गोल चक्कर कंप्लीट करने में, क्योंकि उसका स्पीड अलग अलग है। तो इसको कौन सा मोशन बोलते हैं खुशी? ये जो पीजी ऐसे गोल चक्कर में मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन बोलते हैं इसको फिजिक्स में? जैसे अर्थ जो मोशन कर रहा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये पीजी कौन सा मोशन करता है? उसका नाम नहीं है कोई मोशन का, है कौन सा मोशन है उसका? नाम नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख दिए हैं साइड में, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पीजी, जो कि स्पीड जिसमें उसका क्या है पीजी का? वेरिएबल। अर्थ कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें अर्थ का स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अर्थ का स्पीड क्या है? कांस्टेंट। इसीलिए स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से पीरियोडिक मोशन है अर्थ का। तो ये हम उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में आया होगा आज कि ऑसिलेटरी, एसएचएम और ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो इन तीनों में से कुछ नहीं होगा, ना पीरियोडिक होगा, ना ऑसिलेटरी, ना एसएचएम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना पीरियोडिक होता है, ना ऑसिलेटरी, ना एसएचएम। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं भाई, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलना है। ठीक है, नाइदर ऑसिलेटरी नॉर पीरियोडिक। वेरिएबल स्पीड है ना, वेरिएबल स्पीड रहेगा तो कुछ नहीं होगा। वेरिएबल स्पीड हुआ तो ये पूरा चैप्टर मर गया। ठीक है, और ऑसिलेशन समझ में आ गया ना, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन जब होगा तो ऑसिलेशन होगा, और ऑसिलेशन के लिए पीरियोडिक होना जरूरी है, ऑसिलेशन के लिए पीरियोडिक होना जरूरी है, और एसएचएम के लिए ऑसिलेशन होना जरूरी है। अगर ये पीरियोडिक ऑसिलेशन है तभी एसएचएम के बारे में सोचना, और बड़ा प्यार से इसे धीरे धीरे हिलाना, तब एसएचएम होगा। अगर ऐसे तेजी से ऐसे ऑसिलेट करवा रही हो तो क्या होगा? फिर वो ऑसिलेशन ही हो जाएगा, एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम पता है, एसएचएम जो है वो एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसका है? एसएचएम स्पेशल केस है ऑसिलेशन का। आ गया समझ में? ठीक है, बाय।